पाकिस्तान के पेशावर में नामालूम हमलावर के जरिए 25 साल के एक सिख लड़के रविंद्र सिंह का कत्ल। सिख बिरादरी को निशाना बनाने के लिए भारत ने की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से किया मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बीजेपी मुल्क भर में चला रही है अवामी राब्ता मुहिम। बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन से किया खिताब। पार्टी के सीनियर लीडर समेत कारकुनान 3 करोड़ कुनबों से करेंगे राब्ता। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के बाद कलमदान किए गए तकसीम। एनसीबी के हाथ लगे अहम महकमे। नए वजीर आला अजीत पवार को खजाना, देशमुख को दाखिला तो वजीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मिला सियाहत का महकमा। इराक में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का जज्द खाकी। ईरान पहुंचने पर लाखों लोगों ने किया रंजोगम का इजहार। इराक और केनिया में अमरीकी ठिकानों पर हमले की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सख्त वार्निंग। जुनूब मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में काबू से बाहर हुई आग। शदीद दर्जा हरारत और तेज हवाओं के सबब आग बुझाने के सभी इक़दाम हो रहे हैं नाकाम। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से 3 मैचों की T20 सीरीज गुवाहाटी में होगी शुरू। बुमराह और एंजेलो मैथ्यू पर होगी सबकी नजर। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं असलम बेग। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साल के एक सिख लड़के रविंद्र सिंह का पाकिस्तान के पेशावर में नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया है। लड़के की लाश आज चिमकानी पुलिस स्टेशन के नज़दीक पड़ी मिली। मामले की जांच जारी है। इसी दौरान भारत ने इस वारदात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़लियतों को निशाना बनाकर किए जाने वाले कत्ल की वारदातों को फौरी तौर पर रोके और इन वारदातों के मुजरिमों को जल्द से जल्द सज़ा को यकीनी बनाए। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार दूसरे मुल्कों पर तबलीग करने के बजाय अपने यहाँ की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात लेकर फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदा मालिक अख्तर। जी मालिक अख्तर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, ये एक 25 साल सिख लड़का है जिसका नाम रविंदर सिंह है और इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले से है। ये मलेशिया से आए थे और अपनी शादी की शॉपिंग के सिलसिले में ये पेशावर गए थे और वहां पर इनको नामालूम हमलावरों ने गोली मार कर हलाक कर दिया और उसके बाद इनकी लाश बरामद की गई। ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे जो मकामी ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि गोली मारने के बाद जो हमलावर थे उन्होंने इसकी फैमिली को फोन भी किया। ये याद रखना होगा कि ये जो वाकया पेश आया है ये ननकाना साहब गुरुद्वारे पर जो एक मुश्तइल भीड़ ने हमला किया था उसके 2 दिन बाद ये वाकया पेश आया है। इससे ये बात एक बार फिर ये तशवीश की लहर दौड़ गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनको किस तरह से मुस्तकिल टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और इसी को लेकर भारत ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया है और पाकिस्तान से कहा है कि वो अक़लियतों के मामले पर दूसरों को वाज़ो नसीहत करना बंद करे और अपने यहाँ जो अक़लियतों की सूरत हाल है और उनको जिस तरह से मज़ालिम का सामना है उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई करे। ये लड़का आपने बताया कि मलेशिया से आया था, तो ये तो पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा ख़राब बात है कि उनका एक मेहमान का कत्ल किया गया, चाहे वो अक़लियत से ताल्लुक़ रखता हो, बहरहाल वो मेहमान है। नहीं, ये रविंदर सिंह पाकिस्तानी ही शहरी था। खैबर पख्तूनख्वा जिले के शांगला से इसका ताल्लुक था। रहता मलेशिया में था, आया हुआ था और पेशावर गया था अपनी शादी की शॉपिंग के सिलसिले में और वहीं पर इसको नामालूम हमलावरों ने निशाना बनाया। इनके एक भाई जो हैं वो वहां पर एक न्यूज चैनल में काम करते हैं, वो एक मशहूर शख्सियत हैं और ये जो लड़का था इसके इस कत्ल के बाद एक बार फिर से जो सिख बरादरी है वो उसमें गम गुस्से की लहर है और हिंदुस्तान में भी जो सिख बरादरी है उसने तशवीश का इजहार किया है। वहाँ की सूरत हाल पर मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, इसको देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों की जो सूरत हाल है उस पर गौर किया जाए और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। तो इसका मतलब अभी पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब का इंतजार है?
जी जी, शुक्रिया मालिक अख्तर। अब दीगर खबर, बीजेपी ने आज से शहरियत तरमीम कानून के हक़ में 10 रोज़ा अवामी राब्ता मुहिम शुरू की। इसके तहत मरकज़ी वज़रा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घर घर जाकर लोगों से राब्ता कर रहे हैं। इस मुहिम के दौरान पार्टी के रहनुमा और कारकुनान शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में 3 करोड़ कुनबों से राब्ता करेंगे। इस मुहिम के तहत बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी शख्स मिस्ड कॉल देकर CAA के हक़ में अपनी हिमायत कर सकता है। शहरियत तरमीम कानून के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने की गरज से बीजेपी अवामी बेदारी मुहिम चला रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस सिलसिले में आज दिल्ली के लाजपत नगर का दौरा किया और एक घर में जाकर लोगों को CAA के बारे में बताया। वज़ीर दाखिला ने इस दौरान पर्चे भी तकसीम किए। बीजेपी सदर अमित शाह ने हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून लाकर अहम कदम उठाया है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ गलत फहमी फैलाकर अक़लियतों में खौफ पैदा कर रही है। उन्होंने एक बार फिर इसका इयादा किया कि मुल्क के अक़लियतों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, CAA से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि CAA में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। अपने खिताब में अमित शाह ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हालिया हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमले इस बात की दलील है कि CAA क्यों ज़रूरी है। जुमे को हुजूम ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव किया था। ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो CAA का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को ननकाना साहिब पर जिन पे हमला हुआ वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने कहा है कि मुल्क में बीजेपी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की क़यादत करके आगे बढ़ रही है। पार्टी के पास नेता है तो नीति नहीं, नीति है तो नियत नहीं, नियत है तो कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मोदी जी का नेतृत्व को लेकर, देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ तक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हमारा नेता उपस्थित है। हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और आपके द्वारा बनाया गया वातावरण है जिसको हमको अपने आप में संभालना है। वज़ीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम चलाई। उन्होंने मुस्लिम बिरादरी से गुमराह न होने की अपील की। मैं भारत के रहने वाले भी सभी अल्पसंख्यक भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से आपको गुमराह करने के लिए और निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह गलतफहमी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पैदा की जा रही है। आप किसी भी सूरत में दिग्भ्रमित न हो। किसी भी भारत के नागरिक, चाहे किसी भी जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म का हो, इस नागरिकता अधिनियम को लेकर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
वज़ीर ख़ज़ाना और बीजेपी के सीनियर लीडर निर्मला सीतारमन ने जयपुर में शहरियत तरमीमी कानून पर लोगों को बेदार किया। उन्होंने लोगों से अवामी राब्ते के ज़रिए इस कानून से मुताल्लिक़ गलतफहमियाँ दूर की। पार्लियामेंट में जवाब देने के बावजूद गलतफहमी फैला करके जनता को गुमराह करने की कोशिश जो हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज सड़क में पहुंच करके, जनता के घर घर पहुंच करके हम विस्तार से एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में आज राजधानी दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने शहरियत तरमीमी कानून पर गलतफहमी से सच की जानिब प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक किताबचे का भी इजरा किया। ये कानून न किसी हिंदुस्तानी पर लागू होता, न किसी हिंदुस्तानी की नागरिकता छीनता है, न किसी की देता है। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है हमारे वो भाई जो पीड़ित होकर हिंदुस्तान से आए, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जो इन 3 मुल्कों से अमानवीय व्यवहार से भारत आए। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जैनों का भी है। और जब हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम सबकी चिंता करते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान वो लोगों से रूबरू हुए और लोगों को शहरियत कानून से मुताल्लिक़ जानकारी दी। में देश का विभाजन करके कांग्रेस ने इस देश को जो दंड दिया था और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज वे अगर शरण लेने के लिए भारत के अंदर आए हैं तो उन्हें नागरिकता देना ये हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और ये नागरिकता कानून उसी का हिस्सा है। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा है कि आवाम के दिल से CAA के तईं गलतफहमी दूर की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर इस मसले में गलतफहमी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। Congress people are creating confusion among the Muslim community. I am telling you that not even a single Muslim community people will affect because of this act. You know very well, previous almost all the Prime Minister of India, they have supported this. Unnecessarily our Congress people now they are creating problem to create confusion among the Muslims. That's why we are going door-to-door to campaigns. Because of that reason only they are creating problem, because they don't have any other issue. That's why they are creating this problem. बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा ने आज बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून पर पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस मसले पर लोगों के दरमियान गलतफहमी फैला रहा है। We are visiting various houses right from morning till evening and explaining the realities, the truths, what these Congress people are creating some confusion. We want to explain everything to the people, and we are asking the so-called intellectuals to just give an idea to the people in and around them so that this confusion should be taken away. बीजेपी लीडर बाबुल सुप्रियो ने मुजाहिरों के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर मगरबी बंगाल रियासती इंतजामिया की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ झूठ फैलाकर अवाम को गुमराह कर रही हैं। बंगाल में जो खतरनाक अपीसमेंट पॉलिटिक्स का खेल ममता बनर्जी खेल रही है, इसके खिलाफ आज से हम लोग एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान जो है आज से हम लोग बंगाल में शुरू करने जा रहे हैं। एक लाइन की झूठ जो सरेआम झूठ है,
और इस झूठ के सामने हम सत्य को लेके इसका मुकाबला करेंगे। सीए नागरिकता सिटीजनशिप देने का एक एक्ट है, किसी से सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सियासी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी ने यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के कौमी सदर अमित शाह और कारगुजार सदर जेपी नड्डा समेत मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी सदर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जाहिर की। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पूछते हैं दिल्ली में क्या होगा। मैं आज आप सबके सामने जवाब दे देता हूं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। यही कार्यकर्ता जिन्होंने एमसीडी भी जिताया, लोकसभा भी जिताया, मैं उनके भरोसे कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह अहद बस्ता हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जोशी 1934 में आज ही के दिन उत्तराखंड के नैनीताल में पैदा हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र हुकूमत में वजारत के कलमदान तकसीम कर दिए गए हैं। एनसीपी के सीनियर रहनुमा अजीत पवार को ख़जाने और महकमा मनसूबाबंदी का कलमदान दिया गया है, जबकि उनकी पार्टी के ही रहनुमा अनिल देशमुख रियासत के नए वज़ीर दाखिला बने हैं। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए आदित्य ठाकरे को माहौलियात, सियाहत और प्रोटोकॉल महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बाला साहेब थोराट को वजारत महसूलात का कलमदान सौंपा गया है। बीजेपी रहनुमा मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर अवाम के हमले की मजम्मत की है। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर फवाद हुसैन के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत में नाकामी पर सवाल उठाया। जो भी घटना ननकाना साहब में हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और दुख पहुंचाने वाली घटना है। मुझे अटैक करना या भाजपा को अटैक करने का कोई मायने नहीं है, उसके कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इस समय जो प्रश्न चिन्ह है वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर लगा हुआ है। जिस तरीके की हिंसा और नकारात्मक विचारधारा का आप अनुपालन करते हैं वो दिखाई देता है और इन सब का जवाब पाकिस्तान को आज देने की ज़रूरत है। बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस ने तमाम तबकों के लोगों में दिलचस्पी पैदा की है। लोगों की निगाहें डीआरडीओ के फूड लैब स्टॉल पर है, जो गगनयान के खलाबाजों के लिए खुसूसी खाना तैयार कर रहे हैं। खलाबाज ये खाना अपने साथ खला में ले जाएंगे। इसरो ने 20 खानों का एक मेन्यू तैयार किया है, जिसे फूड लैब तैयार करेगा और खलाबाज ये तय करेंगे कि वो अपने साथ क्या लेना चाहते हैं, रोटी, पुलाव, इडली या वड़ा। इंडियन साइंस कांग्रेस में सबकी नजर है डीआरडीओ के उन विशेष लैब्स पर। खास बात यह है कि डीआरडीओ के जो लैब्स हैं वो अब विशेष कर भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, गगनयान में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके लिए विशेष खाना तैयार करेगा। यहाँ पर मेरे सामने रखा गया एक छोटा सा कॉडी पावर है, ये छोटे कैप्सूल्स हैं। अगर एस्ट्रोनॉट्स के पास खाना ना भी हो तो वो एक कैप्सूल के जरिए पूरा दिन गुजार सकते हैं। पूरा दिन उन्हें 300 कैलोरी की जो एनर्जी है वो मिल सकती है। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है, लेकिन लैब्स इस तरह का कई यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ युवा वैज्ञानिकों से, किस तरह का रिसर्च चल रहा है ताकि खासकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए कुछ विशेष तैयार किया। एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो कैप्सूल हम लोगों ने एक फंजाई से सिंथेसिस किया अपनी लैब में, जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स फाइनेंसिस। ये हाई एल्टीट्यूड में, ये नेचुरल कंडीशन में मैम ये अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों ने इसको अपने लैब में सिंथेसिस किया है। इसका 25 मिलीग्राम अगर ये कंज्यूम कर लिया जाए एक दिन में तो खाना खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसरो के साथ आपका अहम प्रोजेक्ट है, तो क्या तैयारियां हो रही है? गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट्स तो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उनके खाने की क्या तैयारी हो रही है?
जैसे कि आप जानते ही है कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता, ग्रेविटी जो है जो भूमि में है वो पृथ्वी में है वो वहाँ नहीं होता। तो इसके लिए कुछ हम थोड़ा टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से खाने पीने में, पैकेजिंग में या उसको गर्म करने की तरीका में हम करने में लगे हैं। तो इसरो ने कुछ स्पेसिफिकेशन अभी तक आपके साथ शेयर किया? हाँ मैडम, हम जो भी पदार्थ यहाँ बना रहे नासा के जो स्टैंडर्ड्स है उसके अनुरूप देख के हम बना रहे, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जो भी स्पेस का फूड हम बेचते हैं वो बहुत सेफ होना चाहिए। हमने 20-25 आइटम्स हमने अलग अलग तरीके का हमने चुन के हम इसरो को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। लोगों में बहुत दिलचस्पी होती है, जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएंगे, तो क्या विशेष होगा आपकी तरफ से? खाने का वेराइटीज जो है जैसे हम यहाँ पृथ्वी में खाते हैं वैसे ही खाना होता है, जैसे कि वेजिटेबल पुलाव है, मगर उसमें क्या डिफरेंट होता है, उसका पैकेजिंग जो है अलग होती है। जैसे कि पानी अभी हो, पानी का बॉटल से हम खोल के पी सकते हैं इधर पृथ्वी में, मगर स्पेस में ये सारे चुनौतियाँ हो जाती है क्योंकि खोल नहीं सकते, और खोले तो हर जगह है ना ये पानी जो है उड़ने लगता है, पानी या जूसेस उड़ने लगता है। जब गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स इन तमाम चीज़ों के साथ स्पेस की यात्रा करेंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, तो जाहिर है वो करोड़ों लोगों के सपनों को लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, जो साल 2022 में सबका सपना पूरा हो सकता है। कैमरामैन श्रीधर के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के एक दिन बाद कल शाम इराक की राजधानी बगदाद में बैनुल-अक़वामी इलाके ग्रीन जोन में 2 मिसाइल दागे गए। खबरों के मुताबिक दोनों मिसाइल ग्रीन जोन में गिरे। इस हाई सिक्योरिटी इलाके में अमरीकी सिफारतखाना वाक़ है, जिसमें अमरीकी सिफारतकारों के साथ हिफाजती एहलकार भी तैनात है। इसके फ़ौरन बाद अमरीकी सिफारतखाने के अहाते में सायरन बजने लगे। इराक़ी फ़ौज ने कहा है कि एक मिसाइल इलाके के अंदर फटा, जबकि दूसरा इस इलाके के बहुत नज़दीक गिरा। इसके बाद राजधानी के शिमाल में अमरीकी फ़ौजियों के हेडक्वार्टर अल बलाद हवाई अड्डे पर 2 रॉकेट से हमला हुआ। रॉकेट के ज़राए का पता लगाने के लिए बेस के ऊपर निगरानी ड्रोन भेजे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की मौजूदगी का इख्तिताम शुरू हो गया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दिए हुए बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जवाद ज़रीफ़ ने एक तस्वीर ट्विटर पर मुश्तरक की है, जिसमें सुलेमानी की मौत पर लोग रंज गम का इज़हार कर रहे हैं। इस दौरान फ़ौजी कमांडर कासिम सुलेमानी के जसद खाकी के शहर हाउस से गुजरने के दौरान लोगों की तादाद में लोग जमा हुए। आखिरी सफ़र के दौरान कासिम सुलेमानी की एक झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इराक़ के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक़ी मिलिशिया के सरबराह अबू मेहदी मुहद्दस की अमरीकी हमले में मौत पर 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि मारे गए अफराद के एहतराम में 3 दिन शोक रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान लोगों ने मुमकिना जंग के खिलाफ मुजाहिरा किया। अमेरिका में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों के लोग जंग के इम्कान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकियों पर हमला करता है तो 52 ईरानी मकामात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने हमलावरों को धमकी दी है कि उनको तलाश करके उनकी खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह है। जिसने भी किसी अमरीकी मफाद को नुकसान पहुंचाया है या ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं, हम उन्हें तलाश करेंगे और उनका खात्मा करेंगे। हम हमेशा अपने सफारतकारों और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे।
Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans, and our allies. केनिया में अमेरिका के फौजी ठिकाने पर हमला हुआ है। दहशतगर्द तंजीम अश-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया। गुज़श्ता बरस शानदार मुजाहिरा करने वाली भारतीय टीम 2020 में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के मकसद से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में मैदान पर उतरेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय टीम 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ नहीं हारी है। इस मैच में सबकी नज़रें बुमराह और एंजेलो मैथ्यूज़ की वापसी पर होगी। नाज़रीन, आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के शहर पेशावर में नामालूम हमलावर के जरिए 25 साल के एक सिख लड़के रविंद्र सिंह का कत्ल। सिख बिरादरी को निशाना बनाने के लिए भारत ने की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से किया मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में बीजेपी मुल्क भर में चला रही है अवामी राब्ता मुहिम। बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली में यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन से किया खिताब। पार्टी के सीनियर लीडर समेत कारकुनान 3 करोड़ कुनबों से करेंगे राब्ता। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के बाद कलमदान किए गए तकसीम। एनसीपी के हाथ लगे अहम महकमे। नायब वजीर आला अजीत पवार को खजाने, देशमुख दाखिला तो वजीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मिला सियाहत का महकमा। इराक में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का जज्द खाकी। ईरान पहुंचने पर लाखों लोगों ने किया रंज-ओ-गम का इजहार। इराक और केनिया में अमरीकी ठिकानों पर हमले की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सख्त वार्निंग। जुनूब मशरिक़ी ऑस्ट्रेलिया में काबू से बाहर हुई आग। शदीद दर्जा हरारत और तेज़ हवाओं के सबब आग बुझाने के सभी इक़दाम हो रहे हैं नाकाम। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से 3 मैचों की T20 सीरीज गुवाहाटी में होगी शुरू। बुमराह और एंजेलो मैथ्यूज़ पर होगी सबकी नज़र। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।